हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉप लैंग क्लासेस। आज की इस क्लास में बात करने वाले हैं राजस्थान का आपोतंत्र। आपको भली भांति पता होगा कि राजस्थान की हर एग्जाम में नदियों से एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राजस्थान में तीन प्रकार का आपोतंत्र देखने को मिलता है: अरब सागरी नदियां, आंतरिक प्रवाह की नदियां और बंगाल की खाड़ी की नदियां, जिनको अपन तीन पार्ट में कवर करने वाले हैं विथ मैप। तो आज की क्लास में टॉपिक लिया है राजस्थान की वो नदियां जो अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए, जिससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता, आज के खिलौनों को उछाला नहीं जाता। मेहनत करने से मुश्किल हो जाती है आसान, क्योंकि हर काम तकदीर पर टाला नहीं जाता। अभी स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र की प्रमुख नदियों को दो भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें पहला है चंबल नदी और उसकी सहायक नदियां, जिसमें बात करने वाले हैं चंबल नदी, बनास नदी। बनास की सहायक नदियां जिसमें है बेडस, मेनाल, कोठारी, खारी, डाई और मोरेल नदी। इसके अलावा है बामनी नदी, कुराल नदी, मेज नदी, सीप नदी, पार्वती नदी, काली सिंध नदी और सिप्रा नदी। दूसरी तरफ है बाण गंगा नदी और गंभीर नदी। इन नदियों के बारे में बात करने वाले हैं आज की क्लास में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं चंबल नदी। चंबल नदी का उद्गम जानापाव पहाड़ी मध्य प्रदेश से होता है। यहाँ से ये नदी निकलने के बाद राजस्थान में प्रवेश करती है। जिस जगह से ये नदी राजस्थान में प्रवेश करती है उस जगह को नाम से जाना जाता है चौरासीगढ़, जो कि है चित्तौड़गढ़ में। यहाँ से ये नदी राजस्थान में प्रवेश करती है। इसके बाद बूंदी, कोटा, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर होते हुए उत्तर प्रदेश में जाकर ये नदी यमुना नदी से मिल जाती है। जिस जगह ये नदी यमुना नदी से मिलती है उस जगह का नाम है इटावा, जो कि है यूपी में। प्रवाह क्षेत्र की बात करें तो ये नदी चित्तौड़गढ़, बूंदी, कोटा, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर में बहती है। कुल लंबाई की बात करें तो इस नदी की कुल लंबाई है 966 किलोमीटर, लेकिन इस नदी की राजस्थान में लंबाई है 135 किलोमीटर। अब देखते हैं चंबल नदी की कुछ इंपॉर्टेंट विशेषताएं, जिनसे एग्जाम में सीधे फैक्ट के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे पहली विशेषता है चंबल नदी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। चंबल नदी राजस्थान में सतही जल, जल की उपलब्धता, जल की उपयोगिता की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी है। चंबल नदी अवनालिका अपर्दन, उत्कात भूमि, बीहड़ के लिए जानी जाती है। ये थी हमारी चंबल नदी। अभी स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट नदी, बनास नदी। बनास नदी का उद्गम स्थल खमनोर की पहाड़ियां राजसमंद से होता है। यहाँ से ये नदी निकलने के बाद चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करती है। चित्तौड़गढ़ से भीलवाड़ा, भीलवाड़ा से अजमेर, अजमेर से टोंक होते हुए सवाई माधोपुर में जाकर बनास नदी चंबल नदी में मिल जाती है। जिस जगह बनास नदी चंबल नदी में मिलती है उस जगह को नाम से जाना जाता है रामेश्वरम, जो कि है सवाई माधोपुर में। प्रवाह क्षेत्र की बात करें तो बनास नदी का प्रवाह क्षेत्र है राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर में बहती है। कुल लंबाई की बात करें तो बनास नदी की कुल लंबाई है 480 किलोमीटर। अभी स्टार्ट करते हैं बनास नदी की कुछ इंपॉर्टेंट विशेषताएं, जिनसे एग्जाम में सीधे फैक्ट के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे पहली विशेषता है बनास नदी पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ी नहीं है। नेक्स्ट विशेषता है बनास बेसिन में लाल पीली मृदा पाई जाती है। ये थी हमारी बनास नदी। अभी स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट नदी, बाणगंगा नदी। बाणगंगा नदी का उद्गम स्थल बैराट की पहाड़ियां जयपुर से होता है। यहाँ से ये नदी निकलने के बाद दौसा में प्रवेश करती है। दौसा से भरतपुर, भरतपुर से ये नदी निकलकर आगरा यूपी में जाकर यमुना नदी से मिल जाती है। प्रवाह क्षेत्र की बात करें तो इस नदी का प्रवाह क्षेत्र है जयपुर, दौसा और भरतपुर। अब देखते हैं बाणगंगा नदी की विशेषता। पहली विशेषता है बाणगंगा नदी को अर्जुन की गंगा और रुंडित नदी भी कहा जाता है। बाणगंगा नदी राजस्थान की एकमात्र नदी है जो राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है। बाणगंगा नदी के किनारे जयपुर में लोहा युगीन बैराट सभ्यता की खोज की गई। नेक्स्ट नदी है गंभीर नदी। गंभीर नदी का उद्गम स्थल
नादौती की पहाड़ियों के निकट श्री महावीर जी करौली से होता है। यहाँ से ये नदी निकलने के बाद भरतपुर में जाकर बाणगंगा नदी में मिल जाती है। गंभीर नदी से अजान बांध को जल आपूर्ति होती है। नेक्स्ट नदी है भेड़स नदी। भेड़स नदी को ही आहड़ नदी या फिर आयड़ नदी के नाम से भी जाना जाता है। भेड़स नदी का उद्गम स्थल है गोकुंदा की पहाड़िया, जो कि है उदयपुर में। प्रवाह क्षेत्र की बात करें तो भेड़स नदी का प्रवाह क्षेत्र है उदयपुर, उदयपुर से चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ से भीलवाड़ा। समाप्ति स्थल है भेड़स नदी का वो है बनास नदी बिगोद भीलवाड़ा में। विशेषता की बात करें तो भेड़स नदी की सबसे पहली विशेषता है कि आहड़ नदी उदय सागर झील में गिरने के पश्चात भेड़स के नाम से जानी जाती है। भेड़स नदी के किनारे उदयपुर में आहड़ सभ्यता ताम नगरी धूलकोट की खोज की गई। अब देखते हैं भेड़स नदी को मैप में। भेड़स नदी, इसका उद्गम है गोकुंदा की पहाड़िया उदयपुर से। यहाँ से निकलने के बाद ये नदी चित्तौड़गढ़ में प्रवाहित होते हुए भीलवाड़ा में जाकर बनास नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट नदी है मैनाल नदी। मैनाल नदी का उद्गम स्थल बेगू चित्तौड़गढ़ से होता है। प्रवाह क्षेत्र की बात करें तो मैनाल नदी का प्रवाह क्षेत्र है चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा। समाप्ति स्थल है मैनाल नदी का बनास नदी बिगोद भीलवाड़ा में। विशेषता की बात करें तो मैनाल नदी की विशेषता है मैनाल नदी भीलवाड़ा में मैनाल जलप्रपात का निर्माण करती है। अब देखते हैं मैप में मैनाल नदी को। मैनाल नदी उद्गम स्थल है बेगू चित्तौड़गढ़। यहाँ से निकलने के बाद ये नदी भीलवाड़ा में प्रवेश करती है और भीलवाड़ा बिगोद में जाकर ये बनास नदी से मिल जाती है। जिस जगह ये बनास नदी से मिलती है वहाँ त्रिवेणी संगम बनता है, जिसमें 3 नदियाँ शामिल हो रही है, मैनाल नदी, बनास नदी और भेड़स नदी। बनास नदी पर बनने वाला ये पहला त्रिवेणी संगम है जहाँ 3 नदियाँ मिलती है, बनास, भेड़स और मैनाल, बिगोद भीलवाड़ा में। नेक्स्ट नदी है कोठारी नदी। कोठारी नदी का उद्गम स्थल दिवेर की पहाड़िया राजसमंद से होता है। प्रवाह क्षेत्र की बात करें तो कोठारी नदी का प्रवाह क्षेत्र है राजसमंद और भीलवाड़ा। समाप्ति स्थल की बात करें तो कोठारी नदी का समाप्ति स्थल है बनास नदी नंदपुर भीलवाड़ा में जाकर ये नदी बनास नदी में मिल जाती है। विशेषता की बात करें तो सबसे पहली विशेषता है कोठारी नदी की। कोठारी नदी के किनारे मध्य पाषाणकालीन भागोर सभ्यता की खोज की गई। अब मैप में देखते हैं कोठारी नदी को। कोठारी नदी दिवेर की पहाड़िया राजसमंद से निकलने के बाद ये नदी भीलवाड़ा में प्रवेश करती है। भीलवाड़ा में नंदपुर में जाकर बनास नदी में मिल जाती है। एंड नेक्स्ट नदी है खारी नदी। खारी नदी का उद्गम स्थल बिजराल गांव की पहाड़िया राजसमंद से होता है। प्रवाह क्षेत्र की बात करें तो खारी नदी का प्रवाह क्षेत्र है राजसमंद, राजसमंद से भीलवाड़ा, भीलवाड़ा से अजमेर और अजमेर से टोंक। समाप्ति स्थल की बात करें तो खारी नदी का समाप्ति स्थल है बनास नदी राजमहल टोंक में जाकर ये नदी बनास नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट नदी है डाई नदी। डाई नदी का उद्गम स्थल जयपुर से होता है। जयपुर से निकलने के बाद ये नदी राजमहल टोंक में जाकर बनास नदी में मिल जाती है। अब मैप में देखते हैं इन दोनों नदियों को। तो सबसे पहला है खारी नदी, उद्गम स्थल है बिजराल गांव की पहाड़िया राजसमंद। यहाँ से ये नदी निकलने के बाद भीलवाड़ा में प्रवेश करती है। भीलवाड़ा से अजमेर, अजमेर से होते हुए टोंक में राजमहल में जाकर बनास नदी में मिल जाती है। दूसरी है डाई नदी। ये नदी जयपुर से इसका उद्गम स्थल होता है। यहाँ से निकलने के बाद राजमहल टोंक में जाकर ये बनास नदी में मिल जाती है। बनास नदी पर बनने वाला ये दूसरा त्रिवेणी संगम है जहाँ पर खारी नदी, बनास नदी और डाई नदियाँ मिल रही है राजमहल टोंक में। नेक्स्ट नदी है काली सिंध नदी। काली सिंध नदी का उद्गम स्थल बगली गांव में विंध्याचल पर्वतमाला मध्य प्रदेश होता है। काली सिंध नदी राजस्थान में झालावाड़ जिले से प्रवेश करती है। समाप्ति स्थल की बात करें तो काली सिंध नदी का समाप्ति स्थल है नानेरा कोटा में ये नदी चंबल में आकर मिल जाती है। अब मैप में देखते हैं काली सिंध नदी को। तो इसका उद्गम स्थल है विंध्याचल पर्वतमाला मध्य प्रदेश। यहाँ से काली सिंध नदी निकलने के बाद झालावाड़ जिले में प्रवेश करती है। झालावाड़ से कोटा और कोटा में जाकर ये नदी चंबल नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट नदी है आहू नदी। आहू नदी का उद्गम स्थल है मध्य प्रदेश। यहाँ से ये नदी निकलने के बाद राजस्थान में झालावाड़ जिले से प्रवेश करती है। समाप्ति स्थल की बात करें तो आहू नदी का समाप्ति स्थल है
गागरोन दुर्ग झालावाड़ के पास कालीसिंध नदी में जाकर ये नदी मिल जाती है। अब मैप में देखते हैं आहू नदी को। आहू नदी का उद्गम स्थल है मध्य प्रदेश। यहाँ से ये नदी निकलने के बाद झालावाड़ जिले में प्रवेश करती है। झालावाड़ जिले में जाकर ये नदी कालीसिंध नदी में जाकर मिल जाती है। एंड नेक्स्ट नदी है बामनी नदी। बामनी नदी का उद्गम स्थल हरिपुरा की पहाड़ियां चित्तौड़गढ़ से होता है। ये नदी भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य से गुजरती है। समाप्ति स्थल की बात करें तो बामनी नदी का समाप्ति स्थल है भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ के पास। ये नदी चंबल नदी में जाकर मिल जाती है। एंड नेक्स्ट नदी है मेज नदी। ये नदी बिजोलिया भीलवाड़ा से निकलकर बूंदी जिले में चंबल नदी में जाकर मिल जाती है। नेक्स्ट नदी है कुराल नदी। ये नदी ऊपरमाल पठार भीलवाड़ा से निकलती है और बूंदी जिले में जाकर ये नदी चंबल नदी में जाकर मिल जाती है। एंड नेक्स्ट नदी है सीप नदी। सीप नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश से होता है। मध्य प्रदेश से निकलने के बाद ये नदी रामेश्वरम स्वयं माध्यपुर में जाकर चंबल नदी में जाकर मिल जाती है। जिस जगह ये नदी चंबल नदी में मिलती है उस जगह 3 नदियों का संगम होता है, बनास, सीप और चंबल, जिसे त्रिवेणी संगम के नाम से जाना जाता है और ये होता है रामेश्वरम स्वयं माध्यपुर में। नेक्स्ट नदी है पार्वती नदी। पार्वती नदी का उद्गम स्थल विंध्याचल पर्वतमाला मध्य प्रदेश से होता है। पार्वती नदी राजस्थान में 12 जिले से प्रवेश करती है। समाप्ति स्थल की बात करें तो पार्वती नदी का समाप्ति स्थल है चंबल नदी में जाकर ये मिल जाती है। आज के लिए इतना ही। इसी प्रकार से अपन अरब सागरी नदियां और आंतरिक प्रवाह की नदियों को कवर करने वाले हैं। लास्ट में 50 ऐसे क्वेश्चन तैयार किए हैं जो आने वाले एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जिससे आपको टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब माई चैनल टॉप लाइन क्लासेस बाय रोशन सर। थैंक्स।